जय श्री श्याम। आज हनुमान जयंती के अवसर पर हम पहुँचे हैं चुलकाना धाम, जहाँ पर बाबा श्याम ने शीश का दान दिया था। उस पावन धरती पर हम पहुँचे हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ भगतजन आए हैं और अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए बाबा श्याम के दरबार में आए। मैं उसी श्याम बाबा के मंदिर का नज़ारा मैं आप सभी को दिखाना। ये गेट नंबर 1 पर हम यहाँ चुलकाने धाम में पहुँचे हैं। इसके आगे हम चलते हैं। बाबा श्याम के दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ। इसी पवित्र स्थल पर कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो इसी स्थान पर, जो कुरुक्षेत्र से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर शीश का दान लिया था। ये देखिए, ये भक्तजनों के लिए जब भीड़ हो जाती है तो इस लाइनों के माध्यम से ही बाबा के द्वार में जाने की अनुमति है। और इसके साथ में ही ये जो पावन पवित्र कुंड का जो निर्माणाधीन है, ये निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। भक्तजन इसमें दर्शन करते हैं, स्नान लगाते हैं। जब भव्य फाल्गुन का मेला महोत्सव होता है तो उस पर ये देखिए श्री श्याम कुंड, श्री श्याम सरोवर, इसका निर्माणाधीन के अंतर्गत ये सब कार्य चला हुआ है। इसमें भी श्रद्धा के साथ सभी भक्तजन डुबकी लगाते हैं, मिट्टी निकालते हैं अपनी मनोकामना पूर्णी करवाने के लिए। और ऐसी मान्यता है कि आदिकाल से ही यहाँ सभी भक्तजन, यहाँ से पहले कच्चा था तो मिट्टी निकालते थे और बाबा के चरणों में उसको अर्पित करते थे, जो अपनी मनोकामना होती है उसके बाद। लेकिन आजकल थोड़ा समय बदल गया तो अब यहाँ पर अर्जी मैं आगे दे के चलता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वट वृक्ष जैसे शुक्रताल में आज भी वहाँ पर सुख के रूप में सुखदेव मुनि जी विराजमान है, उसी तरह यहाँ चुलकाना धाम पर ये पवित्र पीपल का वृक्ष आज भी विद्यमान है, जहाँ पर बाबा श्याम ने श्री कृष्ण जी महाराज को अपना शीश का दान दिया था। श्रद्धालु आज भी अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए यहाँ पर मोली बांधते हैं और जब उनकी मन्नतें पूरी जाती हैं तो मोली खोलने के लिए, भंडारा देने के लिए आते हैं। तो अब हम चलते हैं बाबा श्याम के दरबार पर, जहाँ पर बड़े से बड़े अधर्मी और सभी के सभी नतमस्त हो जाते हैं, चाहे वो अधर्मी हो या पुण्य आत्माएं होती हैं। और ये श्री श्याम मंदिर का सेवा समिति का दफ्तर है, जहाँ पर श्रीमान रोशनलाल छोकर के अंडर में जो कमेटी के प्रधान हैं सभी कार्य करते हैं। उनके सहयोगी हैं नरेश सिंगला जी, संरक्षक हैं जो इस कमेटी के नरेश सिंगला जी, वो अपने दल बल के साथ यहाँ विराजमान बैठते हैं। और लगभग 300 सेवक दल बाबा गांव चुलकाने से इस परिसर में सभी भक्तजनों की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। और आज हनुमान जयंती अवसर पर बाबा श्याम के जैसे माता रानी के रक्षक प्रहरी के रूप में बालाजी महाराज विद्यमान हैं, इसी प्रकार के श्याम बाबा के मंदिर में भी हनुमान जी के एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, धाम बनाया हुआ है, जहाँ पर आज हम बाबा के दर्शन करते हैं। से बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, संकट मोचक हनुमान की, सभी संकटों को सभी संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए बालाजी महाराज हमेशा ही बाल रूप में, विकट रूप में दर्शन देते रहते हैं। जैसे लंकनी को एक छोटे से लघु रूप में दर्शन दिए थे और श्री रामचंद्र जी के कार्य पूर्ण करने के लिए एक मच्छर की भांति उन्होंने रूप बनाया था और विकट राक्षसों का वध करने के लिए विराट रूप का धारण किया था, वही है संकट मोचक बालाजी महाराज। सभी अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर, उस परिसर पर, जहां पर हनुमान जयंती के अवसर पर लगभग दोपहर के 2:30-3 बजे हुए हैं और भूख प्यास से किसकी चिंता न करते हुए श्रद्धालु यहाँ जयकारे लगाते हैं। बोलो तीन बाणधारी की, आरे के सहारे की, श्याम सरकार की, तीन बाणधारी की। देखो जैसे भगतजन जयकारे लगाते हुए, कितनी अनुपम छवि है श्री श्याम की, जिससे दर्शन से कल्याण। ऐसे आरती में बताया गया है आलू सिंह महाराज जी ने कि यहाँ पर सभी श्रद्धालु अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कराने के लिए इस परिसर में आते हैं, अर्जी लगाते हैं। और जब
बाबा की कृपा होती है तो उनके विकट से विकट कार्य भी आसान हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं और अपना जीवन मंगल में व्यतीत करते हैं श्री श्याम जी की ही कृपा से। कहते हैं कलयुग में नाम आधार, और बर्बरीक जी को श्री कृष्ण नारायण भगवान ने अपना नाम प्रदान किया था, और आज इस कलयुग में श्याम का नाम का डंका पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बजा है। तो बाबा के अनुपम छवि के मैं दर्शन आपको कराते हैं। इनके दक्षिणी भाग में बलराम और कृष्ण जी की प्रतिमा बनी हुई है और वाम भाग में बालाजी महाराज की प्रतिमा है। प्यार से बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कलयुग में नाम आधारा, नाम नाम रटे जो वो सुमरे, उतरे वो जन नर से भव सागर से पार हो जाते हैं। जो केवल नाम आधार कर लेते हैं, नाम की महिमा नाम का गुणगान मनन करते रहते हैं। बाबा श्याम का शुभ है और शाम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यही अनुपम छवि श्याम की, दर्शन से कल्याण। कितना भव्य दर्शन है, कितना शांत वातावरण है। आप सभी को ये देखो दोपहर के समय पुजारी दल भी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके सभी भक्तजनों का आशीर्वाद देते हैं। बाबा श्याम उन सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। और श्याम परिसर में ही यहाँ प्राचीन शिव मंदिर भी है। मैं आज कहते हैं सनातन धर्म का एक स्तंभ ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु भगवान जो श्याम उन्हीं का अवतार है, वो हमारे को पालना का दायित्व है। तो भगवान शंकर संहार का, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ जगत जननी से ही ये पूरा विश्व की रचना हुई है। और भगत जन अपने कर्मों के अनुसार, अपने कहते हैं पुण्य पाप साथ ही साथ चलते हैं। जो हम अच्छा कर्म करते हैं उसका अच्छा फल मिलता है। बाबा श्याम के दर्शन करने से सभी भगत जन अपने पुण्य रूपी खाते में वृद्धि करने के लिए आता है, अपने सभी संकटों से मुक्ति पाने के लिए श्याम के दरबार में पहुंच जाते हैं। बोलो प्रेम से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हारे के सहारे की, तीन बाणधारी की, लीले घोड़े सवार की, चुलकाना धाम की, पुजारी समाज की, सभी भक्तों की, श्याम सरकार की।